प्रेज द लॉर्ड अजीजों। आइए अजीजों, हम परमेश्वर के पवित्र वचन में चलेंगे और निकालेंगे मेरे साथ इब्रानियों की पत्री 10 बाब और उसकी 24वीं आयत में। यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है कि और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। मेरे अजीजों, क्या आपने कभी अपने जीवन साथी, परिवार के सदस्य या मित्रों के साथ बैठकर उन तरीकों पर विचार किया है कि कैसे दूसरों के लिए आशीष बन सकते हैं? मैं ये कहने का साहस कर सकता हूं कि आप में से अधिकांश ने ऐसा नहीं किया है। और ऐसी बातें रोचक और बहुत सहायक होती है। हम उत्तेजित होते हैं जब हम उद्देश्य पूर्वक दूसरे लोगों की सहायता करने पर विचार विमर्श करते हैं। मेरे अजीजों, प्रेम क्रांति नहीं होगी यदि हम उद्देश्य पूर्वक कार्य को ना करें जो दूसरों की सहायता करता है। हमारे लक्ष्य होने चाहिए और उनकी ओर अवश्य ही हमें बढ़ना चाहिए। मेरे अजीजों, प्रेम बात करने का एक सिद्धांत नहीं है, ये एक कार्य है। यदि हम देखें पहला यूहन्ना 3 बाब और उसकी 18वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, हे बालको, हम वचन और जीभ से ही नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। मेरे अजीजों, हम निश्चित ही प्रेममय शब्दों से लोगों से प्रेम कर सकते हैं जो उन्हें प्रोत्साहित करता है और ये अभिव्यक्त करता है कि हम कितना उन्हें बहुमूल्य सोचते हैं। जैसे कि मैंने पिछले सरमन में बताया, परंतु हमें ऊर्जा, संपत्ति, धन जैसे स्रोतों का इस्तेमाल दूसरों को प्रेम करने के लिए उपयोग करने की जरूरत है। आप इस बात से कायल होंगे कि आपको कुछ देना नहीं है। हो सकता है आप कर्ज में हो, आपके बिलों का भुगतान भरसक प्रयास करते हो और दूसरों को देने का विचार ही आपको कुड़न पैदा करता हो या शायद आपको उदास करता हो, क्योंकि आप देना चाहते हैं परंतु नहीं देते कि कैसे आप दे सकते हैं, ये सोचते हैं। निसंदेह हजारों ऐसे रास्ते हैं जिनसे आप दे सकते हैं और प्रेम फैला सकते हैं यदि आप उत्साह पूर्वक उनकी खोज करेंगे। मैं विश्वास करता हूं कि लोगों से यह कहने में असफल होना कि क्या करना है और किस प्रकार करना है एक बहुत बड़ी गलती है। बहुत से लोग प्रेम के बारे में बात करते हैं, परंतु केवल बात करना लोगों में कोई भी विशेष या ठोस विचार नहीं देता है कि व्यवहारिक रूप से कैसे प्रेम दिखाना है। मैंने अभी प्रेम के ऊपर एक संपूर्ण किताब पढ़ी है और इस शिक्षा से भरी हुई थी कि जैसा यीशु मसीह ने कहा है। यूहन्ना 13 बाब उसकी 34 और 35वीं आयत में यदि हम देखें, परमेश्वर का वचन हमारे को इस प्रकार कहता है कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा कि मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। मेरे अजीजों, प्रेम करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है जो हम कर सकते हैं, परंतु मैं ईमानदारी पूर्वक कह सकता हूं कि यदि उस पुस्तक में संपूर्ण ज्ञान था जो मैंने पढ़ी थी प्रेम के विषय में, परंतु मेरे पास कोई भी अनुभव नहीं है कि मैं कैसे इसे प्रारंभ करूं। मैं विचार करता हूं कि लोग सही हैं, वो करना चाहते हैं, परंतु उन्हें किसी भी अगुवाई करने की जरूरत है जो उन्हें सही शिक्षा, दिशा और संकेत दिखाए। यीशु मसीह ने न केवल प्रेम के विषय में बात किया, परंतु याद करें कि प्रेरित यदि हम देखें प्रेरितों के काम 10 बाब उसकी 38वीं आयत में कहता है कि वो प्रतिदिन उठता और भलाई करता और उन सबों को चंगा करता जो निराशा और शैतान के द्वारा पीड़ित थे। उसके शिष्यों ने उन्हें प्रतिदिन लोगों की सहायता करते हुए उसको सुनते थे, उसको देखते थे और किसी जरूरतमंद को सहायता करते हुए वहां पर हम देखते हैं कि वचन में वो पाया जाता है। उन्होंने देखा कि वो ये सुनिश्चित करता था कि उसके पास हमेशा किसी की सहायता करने के लिए धन हो। वो इस बात के भी गवाह थे कि वो क्षमा करने में और कमजोरों के साथ धैर्य दिखाने में शीघ्र था। वो दयालु, नम्र और सहन करने वाला और किसी के विषय में हार नहीं माना। यीशु मसीह ने न केवल लोगों से प्यार करने के विषय में हार नहीं मानी, यीशु मसीह ने न केवल लोगों के विषय में प्यार करने के विषय में बात ही नहीं की, परंतु उसने अपने चारों ओर के हर एक लोगों को दिखाया
कि प्रेम कैसे करना है। मेरे अजीजों, हमारे शब्द महत्वपूर्ण है, परंतु हमारे कार्य शब्दों से भी अधिक महत्व रखते हैं। मसीहत में हमारी सबसे बड़ी इकलौती समस्या है कि हम लोगों को ये कहते हुए सुनते हैं कि क्या करना है। बहुत से मसीह लोगों को सुन सकते हैं कि क्या करना है, और हम भी दूसरों से कहते हैं कि क्या करना है, और हम अपनी कलीसिया या बाइबल अध्ययन से बाहर की ओर चल देते हैं और कुछ नहीं करते। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि जो हम सोचते हैं वो हम जानते हैं, वो हम जानते हैं। हम क्या जानते हैं, इसका परिणाम हम क्या करते हैं, उसका परिणाम में है मैं। यीशु मसीह ने कहा हम अपने फलों के द्वारा पहचाने जाएंगे, जिसका अर्थ है कि लोग कह सकते हैं कि हम वास्तव में भीतर कौन हैं। हमारे जीवन और हमारे स्वभाव के द्वारा हम क्या उत्पन्न करते हैं, इसके द्वारा। मेरे अजीजों, मुझे अवश्य ही लगातार ये पूछना चाहिए कि प्रेम दिखाने के लिए हम वास्तव में क्या कर रहे हैं। हम प्रेरित पौलुस के अनुसार ज्ञान के द्वारा, जिसे बोल सकते हैं कि धोखा खा सकते हैं। हम जो जानते हैं उस घमंड के कारण इस बिंदु तक अंधे हो सकते हैं कि जहां हम कभी नहीं देखते कि इनमें से किसी का भी वास्तव में अभ्यास नहीं कर रहे हैं। पौलुस ने कुरिन्थियों के लोगों से कहा कि केवल ज्ञान जो है वो लोगों को घमंडी बना देता है, परंतु प्रेम लोगों को अपनी भरपूरी तक बढ़ने के लिए उन्नत करता और बनाता और उत्साहित करता है। हम सबको सुनिश्चित करना चाहिए कि जो हम करते हैं और जो हम करते हैं उसके बीच में कोई रिक्त स्थान ना हो, खाली स्थान ना हो। इसमें आश्चर्य नहीं कि संसार बहुत से मसीहों को पाखंडी कहता है, क्योंकि वो है। कलीसिया उत्साहपूर्वक प्रेम की वास्तविकता के कार्य करने के लिए है, जिसे बाइबल स्पष्ट रीति से, जिसे बोल सकते हैं धीरज, दयालुता, दीनता, दूसरों की सहायता, या जिसे बोल सकते हैं कि दूसरों की सफलता पर आनंद, निस्वार्थ देना, हमेशा उत्तम पर विश्वास करना, क्षमा करने में जल्दी होना, अन्याय से बढ़कर न्याय करना, करुणा दिखाना, अच्छे काम करना, और गरीबों, विधवाओं, अनाथों, प्रतिहीनों, भूखे, बेघरों को और पीड़ितों की सहायता करना। ये सब चीजें बाइबल में लिखी हैं करने के लिए। मेरे अजीजों, प्रेम दूसरों की भलाई करने के लिए अपना जीवन देता है। यथार्थ में प्रेम को सक्रिय रूप से कार्य करने देना है, अन्यथा वो मर जाता है। उसे बहना और बढ़ना है। पहला यूहन्ना 3 बाब और उसकी 17वीं आयत कहता है, पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना ना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है। दूसरे शब्दों में मेरे अजीजों, ये पद कहता है कि जब हम एक जरूरत को देखते हैं तब निर्णय लेना है। किसी जरूरतमंद को देख रहे हैं तो भी निर्णय लेना है कि अपने हृदय को हमने खोलना है या बंद करना है। परंतु यदि हम बार बार बंद रखने का निर्णय लेते हैं तो परमेश्वर का प्रेम हमें जीवित और बना नहीं रह सकता है। प्रेम की प्राकृतिक अपेक्षा करता है कि वो सक्रिय हो, क्योंकि वो एक जीवित वस्तु है। परमेश्वर प्रेम है। यूहन्ना ने एक सौम्य और चुकाने वाली टिप्पणी की। यदि आप देखें पहला यूहन्ना 4 बाब और उसकी 8वीं आयत में यहां पर लिखा है कि जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। मेरे अजीजों, हम यीशु मसीह की शिक्षाओं का अध्ययन करने से प्राप्त कर सकते हैं कि प्रेम हमारे प्रतिदिन के जीवन में किस प्रकार से होना चाहिए। या जैसा कि एक व्यक्ति ने कहा है कि शायद हम यीशु मसीह के ठहराव का अध्ययन करने से अधिक सीख सकते हैं। उसके पास हमेशा लोगों के लिए समय था। वो हमेशा परवाह करता था, चाहे वो कहीं भी जा रहा हो, वो जरूरतमंदों की सहायता करने के लिए रुका करता था।
मैं नहीं सोचता कि हम जानते हैं कि कितने लोग हमारे आसपास प्रतिदिन चलते हैं और कमतर अपने आप को महसूस करते हैं और उनके पास निश्चित प्रेम का कोई अनुभव नहीं है। वे कुछ मुफ्त पाने या कुछ पाने के आदी नहीं है जिनको उन्होंने कमाया नहीं हो या जिनके वे हकदार नहीं हो। मैं सोचता हूं कि लोगों के लिए ऐसा कार्य करना एक आशीष बनता है और ये परमेश्वर के प्रेम को दिखाने के अद्भुत तरीकों के अलावा और कुछ नहीं है। यदि हम देखें इब्रानियों 13 बाब और उसकी 16वीं आयत, यहां पर वचन इस प्रकार कहता है कि भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। यह पद विशेष करके कलीसिया के लोगों के लिए कार्य करने के विषय में कहता है। मैं जो बातें कहना चाहता हूं वो इस प्रकार का उदार जीवन जीना परमेश्वर को प्रसन्न करता है। बहुत सारे पद हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के साथ भलाई करने के लिए रहते हैं, केवल उनके साथ नहीं जिन्हें हम अपने समान मनवाले कहते हैं या जो हमारी कलीसिया में आते हैं या हमारे रिश्तेदार हैं। उदाहरण के लिए पहला थिस्सलुनीकियों 5 बाब और उसकी 15वीं आयत हमसे कहता है कि सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो, आपस में और सबसे भी भलाई की चेष्टा करो। मेरे अजीजों, मुझे आपको उत्साहित करने दीजिए कि उन बातों के विषय में सोचिए जो आप लोगों के लिए कर सकते हैं, जो आपकी सहायता करते हैं। मेरे अजीजों, पहला थिस्सलुनीकियों 13 बाब और 5वीं आयत के अनुसार प्रेम रूखा नहीं है। रूखापन प्राय स्वार्थता में पहुंचता है और इससे लड़ने का एक तरीका हमेशा अच्छी आदत रखना है। हमारा समाज रूखापन, कठोर और क्रूरता से भरा हुआ है, परंतु यह परमेश्वर के गुणों को प्रकट नहीं करता है। मत्ती 11 बाब और उसकी 30वीं आयत में यीशु मसीह ने कहा है, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। और हमें उसके उदाहरण का अनुकरण करने की जरूरत है। हमें निश्चय ही धन्यवादी होना और अपने धन्यवाद को अभिव्यक्त करने के बिंदु पर पहुंचने की जरूरत है। बहुत से स्थानों पर बाइबल बताती है कि हमें धन्यवादी होना और ऐसा कहना है। हम सोच सकते हैं कि हम धन्यवाद से भरे हुए और धन्यवादी, परंतु हमारे हृदय में जो है वो मुंह से बाहर आता है। मत्ती 12 बाब और उसकी 34वीं आयत में हम देख सकते हैं, यदि हम यथार्थ में प्रशंसा करने वाले हैं तो धन्यवाद की अभिव्यक्ति हम में से स्वाभाविक रूप से आनी चाहिए। मेरे अजीजों, आपके गुण चाहे जो भी हो, उनके लिए सदा भुगतान चाहने या उम्मीद करने के बजाय उपहारों के रूप में दीजिए। उदाहरण के लिए, यदि आप एक फोटोग्राफर है तो अपने किसी मित्र के लिए या किसी कम बजट वाले व्यक्ति के लिए विवाह का फोटो खींच दीजिए। आप जिस भी बिजनेस में उसमें वो सब चीजें ये काम कर सकते हैं। यदि आप एक बाल काटने वाले हैं तो एक बेघर के निवास पर जाकर महीने में एक बार अपनी इच्छा अनुसार बाल काटने का प्रस्ताव रखिए। हम लक्ष्य रखें। लक्ष्य रखने और उन तक पहुंचने की योजना रखने में हम बहुत मजबूत रूप से विश्वास करते हैं। मेरे अजीजों, मैंने बहुत से तरीकों पर प्रकाश डाला है जिससे हम दूसरों के प्रति प्रेम दिखा सकते हैं। ये विचार आशापूर्वक आपको ये समझने में सहायता करता है कि आप किस प्रकार के कार्य कर सकते हैं। ये कहना कि हम कुछ नहीं कर सकते सत्य नहीं है। आप झूठ बोल रहे हैं अपने आप से भी और उस व्यक्ति से भी कि मैं कुछ नहीं कर सकता। हम बहाने बना सकते हैं, परंतु बहाने स्वयं को धोखा देने और कुछ नहीं करने के लिए स्वयं के बचाव के अलावा कुछ ये नहीं है। आप कहीं पहले से अधिक जीवित होंगे यदि आप उत्साहपूर्वक दूसरों तक पहुंचते हैं। हजारों लोग संसार में महसूस करते हैं कि उनका कोई लक्ष्य ही नहीं है और अपने जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा को कोसते हैं और भ्रम में जीते हैं। यूहन्ना 13 बाब और उसकी 34वीं आयत में यीशु के इन शब्दों को ना भूले कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो,
जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। मेरे अजीजों, बिना संदेह के यह हमारा लक्ष्य है और हमारे जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा है। पौलुस ने कहा कि यद्यपि वह हर प्रकार से किसी के भी नियंत्रण से स्वतंत्र या फिर भी उसने स्वयं को सबका सेवक बनाया। ये एक बहुत ही सुंदर कथन है। यदि आप सचमुच में इस पर विचार करें, वो इतना स्वतंत्र था कि स्वयं को बिना किसी भय के सेवक होने के लिए दे सकता था कि उसका फायदा नहीं उठाया जाए। वो जानता था वास्तविक जीवन पाने के लिए उसे अपना जीवन देना था। उसने सेवा करना और दूसरों को प्रसन्न करने के लिए जीने को निर्णय लिया कि मैं इसी तरीके से जीऊंगा, लोगों की सेवा करूंगा। अपने दैनिक जीवन में वो उस आदर्श का अनुकरण कर रहा था जो यीशु ने उसे दिया था। पौलुस ने कहना जारी रखा, पहला कुरिन्थियों 9 बाब और उसकी 22वीं आयत में पौलुस कहता है कि मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना कि निर्बलों को खींच लाऊं। मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना कि किसी न किसी रीति से कई एक का उद्धार कराऊं। मेरे अजीजों, पौलुस ने कहा है कि यद्यपि वो हर प्रकार से किसी के भी, जिसे बोल सकते हैं, नियंत्रण से स्वतंत्र था, फिर भी उसने स्वयं को सबका सेवक बनाया। ये एक बहुत ही सुंदर कथन है। यदि आप सचमुच में इस कथन पर विचार करें, वो इतना स्वतंत्र था कि स्वयं को बिना इस भय के सेवक होने के लिए दे सकता था कि उसका फायदा नहीं उठाया जाएगा। वो जानता था कि वास्तविक जीवन जीने के लिए उसे अपना जीवन देना था। उसने सेवा करने और दूसरों को प्रसन्न करने के लिए जीने का निर्णय लिया। अपने दैनिक जीवन में वो उस आदर्श का अनुकरण कर रहा था और जो यीशु मसीह ने उसे दिया था उसके पीछे चल रहा था। पौलुस ने कहना जारी रखा कि वो यहूदियों के लिए यहूदी बना, व्यवस्थावानों के लिए व्यवस्थावान बना और निर्बलों के लिए निर्बल बना। दूसरे शब्दों में उसने लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार स्वयं को समायोजित किया, जैसे लोग उसे देखना चाहते थे। मेरे अजीजों, लोगों को मसीह के लिए जीतने के लिए और प्रेम दिखाने के लिए जो कुछ करना था वो सब कुछ उसने किया। पौलुस उच्च शिक्षित था, पौलुस बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति था, परंतु मुझे निश्चय कि जिन लोगों के साथ वो था वो शिक्षित नहीं थे। उसने कभी भी अपनी उपलब्धियों के बारे में बात नहीं की या उन सारी बातों का व्याख्यान नहीं दिया जिन्हें वो जानता था संसारिक शिक्षा का। अपनी डिग्रियां नहीं बताई जो उनके साथ थे या जिनके बीच में वो सेवा करता था। उसने ये प्रदर्शित नहीं किया कि वो कितना उच्च शिक्षित था। उसकी नम्रता और दृढ़ता और निश्चितता ने कभी भी दूसरों को छोटा महसूस नहीं होने दिया। यही एक चीज होती है जो हमारे को बड़ा बनाती है। वास्तव में उसने लिखा है, पहला कुरिन्थियों 2 बाब और उसकी 2री आयत में यदि हम देखें, लिखा है, क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानूं। मेरे अजीजों, जब पौलुस लोगों के साथ होता था उसे उन्हें सुनना था और उनके विषय में सीखने के लिए सच्चाई से समय निकालना था। मैं विश्वास करता हूं कि यही हमें भी करने की जरूरत है और अनुभव से मैं जानता हूं कि ऐसा करना अद्भुत रीति से संबंधों को मजबूत करता है। हमें लोगों को जानना चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि उन्हें क्या पसंद है, क्या नापसंद है, उन्हें क्या चाहिए या क्या नहीं चाहिए, उनकी चाहत क्या है और भविष्य के लिए उनके स्वप्न क्या है। यदि वे किसी क्षेत्र में कमजोर हैं और हम उस क्षेत्र में मजबूत हैं तो हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि हम अपना योग्यताओं पर गर्व नहीं करना है। मैंने पाया है कि लोगों को प्रेम करने का एक तरीका उन बातों के विषय में उन्हें बुरा महसूस नहीं कराना है जिनके विषय में वो कमजोर हैं, जिनके विषय में वो पहले से ही बुरा सोचते हैं। होता है अक्सर हम विद्या प्राप्त कर लेते हैं, बहुत ज्यादा ज्ञानी हो जाते हैं, तो जो हमारे से छोटे
तबके के लोग होते हैं या जो कम पढ़े लिखे होते हैं, हम अपने आप को, अपने ज्ञान को, जिसे बोल सकते हैं कि ऊंचा रखते हैं, उनसे ऊंचा दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम बहुत ज्ञानवान हैं। लेकिन पौलुस बिल्कुल दीन बना, नम्र बना। पौलुस एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पास हम देखें सारे सुख सुविधाएं थीं। बाइबल की सबसे ज्यादा पत्रियां पौलुस ने लिखी हैं। सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति था। उसके पास दोहरी नागरिकता थी। उस समय दोहरी नागरिकता होने का मतलब था कि उस व्यक्ति का रुतबा वीवीआईपी था। उसके पास एक सांसद का अधिकार था। तो प्रभु यीशु मसीह के अंदर जब आता है तो वो कहता है कि मैंने इस सब चीजों को, मैं संसारिक चीजों को कूड़ा समझता हूं, क्योंकि मुझे अब वो मिल गया है जिसकी मुझे तलाश थी, जो मेरे जीवन को परिपूर्ण करता है। क्योंकि वो परमेश्वर की भक्ति में निरंतर आगे बढ़ रहा था और परमेश्वर के कार्यों को अपने जीवन में होता हुआ देख रहा था। उस शांति की अनुभूति अपने भीतर, जिसे बोल सकते हैं कि महसूस कर रहा था, जो इतना रुपया, पैसा और पद होने के बाद भी उसके जीवन में नहीं था। पौलुस ने अपने आप को नम्र बनाया, हलीम बनाया और परमेश्वर की शिक्षाओं को, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को लेकर वो ऐसे दबे कुचले गरीब लोगों के बीच में गया। उसने वहां जाके ये नहीं बताया कि मैं बहुत बड़ा अमीर आदमी हूं, मैं सारी चीजें छोड़कर आया हूं। उसने ये नहीं कहा कि मेरी एजुकेशन इतनी है, नहीं। उसने आपको वैसा ही बनाया जैसे वो लोग थे, नम्र बनाया, बिल्कुल धरातल पे लेकर आ गया अपने जीवन को। वो उन लोगों के साथ उसने मिक्स कर दिया। आज सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम जब सेवा करने के लिए जाते हैं तो अपने आप को उन लोगों से ऊंचा समझते हैं जिन लोगों के बीच में हम सेवकाई करते हैं, जिन लोगों की हम मदद करते हैं। हमें उन लोगों के बराबर अपने आप को दिखाना है कि हम भी तुम्हारे जैसे हैं, ताकि उनके अंदर ये हीन भावना ना आए कि आप ज्यादा पैसे वाले हैं या हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने अहम को, अपने अहंकार को, अपने घमंड को छोड़ते हुए परमेश्वर ने जो कार्य दिए उनको करें। मेरे अजीजों, परमेश्वर चाहता है, मेरे और आपके जीवन से चाहता है, उसका उद्देश्य ही यही है हमारे को इस संसार में भेजने का। उन भले कामों के लिए हम सरगर्म हों और उन भले कामों को लेकर इस संसार में जाएं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ मांगें। धन्यवाद देते हैं महान सामर्थी पिता परमेश्वर आज के सुंदर वचन के लिए। प्रभु जी, आप हमको इस लायक बनाइए कि परमेश्वर हम अपने अहंकार, अपने घमंड को परमेश्वर छोड़ते हुए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस संसार में सेवकाई के लिए जाए परमेश्वर, और ऐसे दबे कुचले असहाय लोगों की सहायता करें प्रभु जी। प्रभु जी, हमारे अंदर से तमाम बुरी आदतों को, तमाम उन बुरी चीजों को प्रभु जी आप हमारे जीवनों से दूर कीजिए। हमारे को नम्र बनाइए प्रभु जी। हमें अपने मार्ग पे चलने की इच्छा शक्ति प्रदान कीजिए, ताकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जिस चीज के विषय में प्रभु जी आप चाहते हैं हम करें, उन तमाम चीजों को, उन तमाम कार्यों को लेते हुए हम लोगों के बीच में जाने पाएगा। जितने लोग परमेश्वर आज ये वचन सुन रहे हैं, उनके ऊपर, उनके परिवार के जीवनों पर प्रभु जी आपकी आशीष हो। इनके जीवनों को परिवर्तित कर दे परमेश्वर। अपने नाम, काम और जलाल के लिए इनको इस्तेमाल कर परमेश्वर। आए खुदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपसे ये विनती करते हैं कि परमेश्वर ये वचन बहुतायत के साथ फल भरते हैं। जिन्होंने सुना है परमेश्वर, तो परमेश्वर अपने जीवन को परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार परिवर्तित करने पाए। तमाम लोगों पे परमेश्वर तेरी आशीष यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।